कि वचन से आप लोगों से कुछ बातों को बांट सकूं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आपने स्किट देखा एक, जिसमें राहुल और अर्जुन दो लोग थे। अर्जुन जो था जो पाप में फंसा हुआ था, और राहुल जो प्रभु की ओर था, प्रभु की बातों को सुनता था और उनके वचनों पर चलता था। और उसका उद्देश्य क्या था कि मतलब जो बुरे लोग हैं, जो मतलब बुराई में चल रहे हैं, उनको बुराई से निकालना और प्रभु की ओर लेके जाना। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक पर मुझे दिया गया है। जो टॉपिक दिया गया है वो है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब मैं इस टॉपिक पर प्रिपेयर कर रही थी मैसेज, तो शैतान बहुत अर्जुनों को ला रहा था मेरे पास। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम करा, नहीं हो पाया। सेकंड टाइम किया मैंने, वो भी नहीं हो पाया। फिर थर्ड टाइम प्रभु ने मुझसे बात करना शुरू किया, तो मैंने ये मैसेज को प्रिपेयर किया। आइए हम बाइबल से देखते हैं। मत्ती 3:2 को एक जन पढ़े प्लीज। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि आज हमारा मन कहाँ लगा हुआ है, संसार की बुराइयों में या फिर प्रभु की ओर लगा हुआ है। ये आप सभी को खुद से पूछना है और खुद को परखना है। आज के समय में आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन जल्द आने वाला है, जल्द होने वाला है। और परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके वचनों पर चलते हैं और पवित्रताई के साथ जीते हैं, उनको वो अपने साथ लेकर जाने वाला है। एक और वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 26:20 को एक जन पढ़े। परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे और आप सभी को मन फिराने की आवश्यकता है। जी हाँ, जब हम चिंता में पड़ जाते हैं और प्रभु पर विश्वास ना करके निराशा में चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बुराइयों में ना चाहकर भी फंस जाते हैं उसमें। आज हम सभी को परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। सच्चे मन से प्रभु के सामने अपने पापों की क्षमा मांगते हुए अपने मन को पापों से हटाकर पवित्र जीवन जीना है। क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप समय लेकर ये सोचें कि अभी यीशु के आने में देरी है। तो थोड़े दिन बाद हम मन को फिरा लेंगे। अभी थोड़े दिन मतलब जैसे भी जीते रहे, बुराई में पाप में फंसे हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्या करते हैं, संसार की दुनिया में भी रह लेते हैं, थोड़ा सा संसार में भी हम इंजॉय कर लेते हैं। फिर जब यीशु के आने का समय होगा, तब हम पवित्रता में जीने लगेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप और हम में से कोई भी नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह किस समय आने वाला है। यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी नहीं पता कि वो कब आएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि ना स्वर्गदूत, ना मनुष्य और ना ही पुत्र जानता है कि परमेश्वर के आगमन कब आएगा। केवल पिता जानता है। सिर्फ परमेश्वर को ही पता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। इसलिए ये मत सोचिए अपनी बुद्धि में कि आप थोड़ा और समय ले लेंगे। नहीं, अभी आपको मन फिराना होगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको दुनिया की बुराइयों से दूर रहना है। जैसे बुराइयों से मैंने कुछ पॉइंट्स को लिया है, जिससे थोड़ा और अच्छे से आपको समझा पाऊँ कि किन बातों से हमें दूर रहना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आज की पीढ़ी जो नौजवान लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो
मोबाइल्स एक उनकी छोटा संसार बन चुका है। मोबाइल्स में वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कुछ लोग तो अच्छा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ नहीं करते मोबाइल का, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो मिसयूज़ भी करते हैं। वो एक बार गेम खेल लिया, 2 बार गेम खेल लिया, ऐसे करते करते उनका वो एडिक्शन बन जाता है, एक गेम खेलने का एडिक्शन बन जाता है। और इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके आसपास क्या चल रहा है, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो मिस कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सेकंड बुराइयों में से पॉइंट मैंने रखा, पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। बहुत से बच्चे हैं जो अब्यूज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारे चर्च में भी कुछ लोग हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है, उनको खुद को पता होगा कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के साथ डील करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, उनको पता होगा। हमें कभी भी अपने पेरेंट्स का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्यों? जब हम छोटे होते हैं, बस हमने जन्म ही लिया होता दुनिया में, तब से लेकर युवा तक, मतलब हम जब नौजवानी में कदम रखते हैं तब तक हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें संभालते हैं। क्या उन्होंने कभी आपको जताया कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया? कभी भी ऐसे जताया उन्होंने कभी भी नहीं कहा होगा। और समटाइम्स हमारे नौजवान अपने पेरेंट्स के लिए समटाइम्स लाइक 100 रुपीज़ भी दे दें, तो क्या करते हैं, मम्मी मैंने उस दिन आपको 100 रुपीज़ दिया था, आपको याद है, आप मुझे कब वापस करोगे? तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी उनका वो एहसान कभी भी नहीं ख़त्म कर सकते, कभी नहीं चुका सकते। तो जब भी कभी कोशिश करो कि जब कभी आप उनको हेल्प कर सको, बिल्कुल बढ़ चढ़ कर उनको हेल्प करो। क्यों? परमेश्वर ने पेरेंट्स को एक एंजल के रूप में हम लोगों को दिया है, माँ और बाप दोनों को हमारे जीवन में दिया है, इसलिए उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बुराइयाँ होती हैं नौजवानों में, स्पेशली नशों में पड़ जाना, और वही नशा ना मिलने पर खून और चोरी जैसे पाप भी करना। मतलब कुछ भी करके उन्हें नशा चाहिए, मतलब चाहिए, वो इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। चौथा जो बुराइयों को मैं बोल पाऊंगी वो है अपराध बोध की कमी। मतलब कि अपनी गलती का एहसास भी ना होना, और माफ़ी मांगने की तो बात बहुत ही दूर है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। 5th पॉइंट में लेना चाहूँगी जो बहुत खास है, ज़्यादातर कलीसिया के बहन भाइयों में मिलता है। क्या है वो? ईर्ष्या का भाव होना, यानी एक दूसरे से जलन रखना। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ, पास्टर जी उससे ही क्यों हर बात करते हैं, पास्टर जी उसे क्यों हमेशा आगे रखते हैं, पास्टर जी उसके हर मैसेज का रिप्लाई करते, मेरे मैसेज को तो पास्टर जी देखते ही नहीं।